नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई कोर्सेज, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स ना तो बेचना चाहते हैं, ना कोई चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं, ना आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। या ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमें कोशिश कर रहे हैं आपको वो स्किल, आपको वो टूल्स, ट्रिक्स, इंडिकेटर्स, वो पैटर्न्स, इस तरह के हर चीज़ें आपको दे देना चाहते हैं जो आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में हेल्प करें। 6 क्लासें हो चुकी हैं, 6 कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। होपफुल है कि वहाँ से आपको आपके मतलब की कोई ना कोई चीज़ मिली होगी। चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं आपके सामने निफ्टी का। टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 5 मिनट का। ये निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट है। आज ये स्पेशल चार्ट मैंने आज निफ्टी का ही क्यों लगाया और बाजार को बंद करने के बाद ही क्यों। आज बाजार में बड़ा मजा आया। सारा दिन बाजार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 7 पॉइंट की मूवमेंट के साथ, 7+ पॉइंट मूवमेंट के साथ निफ्टी को क्लोज किया गया। 7.10 डेड है। मार्केट फ्लैट है। जहां से खोला देखिए, जहां से खोला वहीं ला करके बंद कर दिया। ऐसे बाजार में हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई चीज़ है जो ऐसे बाजार में भी काम करती है। समझने की चीज़ है सर। अगर ऐसे बाजार में भी अगर कोई चीज़ काम कर जाती है ना, तो चांसेस हैं कि वो कोई ट्रेंडिंग मार्केट में तो शायद काम करी जाएगी। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आइए देखिए वो क्या चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर का नाम हम लगा रहे हैं, उसका नाम है नूबिया, NUBIA, ऑटोमेडास एंकर्ड वीवैप। सिलेक्ट कर देंगे, स्क्रीन पे लग जाएगा। सेटिंग्स पे जाएंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। कोई सेटिंग्स चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या 2 मिनट लगाकर वो बताता हूँ, फिर इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, प्ले कैसे करना है वो बताता हूँ और वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। है क्या एंकर्ड वीवैप। आपने वीवैप का नाम सुना होगा। वीवैप वो इंडिकेटर है जो इंट्राडे में काम करता है। सुबह 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। चलते बाजार के साथ चलता है। वॉल्यूम पर, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितना वॉल्यूम जनरेट करता है उसकी एक एवरेज निकाल निकाल करके एक लाइन सी ड्रॉ होती रहती है। ये वीवैप है। कमाल का इंडिकेटर है। इंट्राडे में दुनिया उसको यूज करती है। इंटरप्रिटेशन उसकी ये होती है वीवैप की कि प्राइस अगर वीवैप से नीचे हो तो शॉर्ट कर दो, ऊपर है तो लॉन्ग कर दो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। एंकर्ड वीवैप। आपका सवाल हो सकता है जब वीवैप अवेलेबल था तो फिर एंकर्ड वीवैप क्यों आया। एंकर्ड वीवैप क्या हेल्प करता है, जैसे वीवैप रोज सुबह 9:15 बजे अपना काम शुरू कर देता है। एंकर्ड का बेनिफिट ये होता है कि एंकर्ड का मतलब है कि आप एक किसी पर्टिकुलर स्विंग हाई, स्विंग लो, कोई डेट, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इलेक्शन, कोई कोविड, कोई फला, कोई ढिमका, उस पर्टिकुलर डेट से भी आप एक एवरेज खींच सकते हो। उसको एंकर्ड कहते हैं। एंकर्ड कहते हैं उस लाइन को जो आपने खुद डिसाइड कर दी और वहां से आपने एक एवरेज लाइन निकाल ली। इसको एवी वेब कहा गया। अब ये एवी वेब भी हमारे पास अवेलेबल था, तो फिर मेरे पास आपको स्पेशल बताने के लिए क्या है। ये एंकर्ड वी वेब ही है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ही है, पर ये ऑटोमेटेड है। इसके अंदर आपको किसी पर्टिकुलर एंकर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इसमें कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट फाइंड करने की, ऊपर नीचे स्विंग फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ना 4 एवरेजेस निकाल करके देता है। ये आपको 4 एंकर्ड देता है। ये एक नहीं देता, ये आपको 4 देता है। मतलब 4 जो आप लाइनें देख रहे हैं ना, ये 4 लाइनें आप जो देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये 4 लाल लाइनें और 4 हरी लाइनें, ये 4 आपको एंकर्ड देता है। मतलब 4 आपको रेजिस्टेंस और 4 आपको सपोर्ट बताता है। लाल रंग के रेजिस्टेंस है, हरे रंग के सपोर्ट हैं। ये समझ लीजिए। दूसरा, एक ही नहीं समझ आ रहा था तो ये 4 लगाने की क्या जरूरत थी। जरूरत थी। ऑटोमेटेड है। इसकी विशेषता क्या है कि ये चलते बाजार में चलता जाएगा और ये जो 4 लाइनें निकाल करके आपको बताएगा ना, ये 4 लाइनों का एक टाइम पीरियड है जो इस बनाने वाले ने टाइम पीरियड को फिक्स कर रखा है। सबसे पतली, सबसे छोटी लाइन जो प्राइस के साथ चलेगी वो 17 पीरियड की एंकर्ड एवरेज है। उसके बाद वाली 72 पीरियड की है, 72। उसके बाद वाली 305, 305 पीरियड बैकवर्ड जाकर के एंकर्ड खींचेगा। और चौथी सबसे बड़ी लाइन 1292, 1292 पीरियड पीछे जाकर के एक एंकर्ड लाइन खींच करके दिखाएगा। दूसरी विशेषता इसकी क्या, कि ये सारा का सारा काम ये ऑटोमेटिक चलते बाजार में करता रहेगा। जैसे जैसे प्राइस आते आगे आगे जाता जाएगा, वैसे वैसे ये लाइन को आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करता चला जाएगा। इसकी इतनी विशेषता है। ये बनाने वाले ने क्या और साथ में कलाकारी दिखाई कि इसने इन पीरियड्स के बेसिस के ऊपर भी फ्रैक्टल्स का यूज ले लिया। वेरी एडवांस, वेरी कॉम्प्लेक्स। इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर इंटरप्रिटेशन और यूज करने के हिसाब से ये दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। सरल सिस्टम है। मात्र इसको यूज करके भी आप बड़ा ठीक ठाक सा पैसा बना सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एंकर्ड वीवैप और इस इंडिकेटर के बारे में 5 मिनट बताया। फालतू टाइम नहीं लगाएंगे, आपको वो चीज बताऊंगा जो आपकी कल सुबह ट्रेडिंग में हेल्प करेगी।
आपने एंकर्ड वीवैप लगा दिया, टाइम फ्रेम आप जो मर्जी अपनी मन मर्जी का जो मर्जी लगा लो, जो आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे वो लगा लो, जो इंडेक्स जो स्क्रिप्ट अच्छी लगे वो लगा लो, जो कमोडिटी जो करेंसी जो क्रिप्टो जो अच्छा लगे वो लगा लो। हर जगह काम करेगा, इंडिया अब्रॉड दुनिया की हर कंट्री में, हर स्क्रिप्ट में, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। निफ्टी पे बात हो रही है 5 मिनट। सबसे पहली चीज आपको बताऊं इसके अंदर में कॉन्सेप्ट क्या है। लाल लाइन होती है रेजिस्टेंस, लाल लाइन होती है रेजिस्टेंस, और हरी लाइन होती है सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे जाता है। कहीं ना कहीं अभी तक मैंने 50 बार बोल दिया होगा पिछली 4-5 क्लासों में। सीधा सा कॉन्सेप्ट, जब रेजिस्टेंस टूटेगा, जब लाल लाइन टूटेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब हरी लाइन टूटेगी सपोर्ट टूटेगा, हरी लाइन है सपोर्ट, सपोर्ट टूटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। यहां तक आई होप बात समझ आती होगी। आज इसने मेरी कैसे हेल्प करी, आज इसने मेरी कैसे हेल्प करी। 5 मिनट का चार्ट, ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सुबह बाजार यहाँ पर खुलता है 9:15 बजे, और तीसरी कैंडल ही अपने पहले रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को तीसरी कैंडल ने ही यहाँ पर काट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब ये रेजिस्टेंस काट देगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अभी 2 मिनट पहले बताया तो प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया, ये देखिए। इसने पहला रेजिस्टेंस काटा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस काटा, फिर तीसरा रेजिस्टेंस काटा, पर ये बाय चांस चौथा रेजिस्टेंस नहीं काट पाया, ये चौथे रेजिस्टेंस पर ही रुक गया। इसको चौथे रेजिस्टेंस पर रोक दिया गया। रेजिस्टेंस का यही काम होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है ऊपर उड़ती हुई चीज को रोकना। जब आपको यहां पर ट्रेड मिला, लॉन्ग का ट्रेड, आपके दिमाग में अलर्ट क्लिक करना चाहिए कि अगला रेजिस्टेंस ये रहा। जब ये भी कन्विंसिंगली क्रॉस हो गया, ये नीचे आया, थोड़ा सा यहां से रुकावट आई, ये क्रॉस हुआ तो आपका अगला लेवल है यहाँ। जब ये क्रॉस हुआ तो आपका अगला लेवल है यहाँ। ये है सीधा सीधा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस कटते चले जाएंगे, प्राइस ऊपर जाता चला जाएगा, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस कटे, ये पहला कटा, ये दूसरा कटा, ये तीसरा कटा, पर ये चौथा नहीं कटा। चौथा वैसे भी बहुत बड़ा हैवी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि 1292 1292 कैंडल्स पीछे को का डेटा फेच करके ये लाइन लग करके आती है। तो अभी तक हम क्या सीख पाए, रेजिस्टेंस कटा सुबह 5 मिनट की कैंडल पे तो प्राइस ऊपर। यहाँ पर आप गए, आपने यहाँ पर एक लॉन्ग बनाया, और यहाँ पर आपका एग्जिट बन गया, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट की लाइन साथ साथ चल रही है। जिस प्रकार लाल रंग, फिर बोल रहा हूं, रेड लाइन इज रेजिस्टेंस, ग्रीन लाइन इज सपोर्ट। लाल 4 लाइनें, ग्रीन 4 लाइनें, 4 रेजिस्टेंस हैं, इसमें 4 सपोर्ट हैं। लोगों से एक नहीं बर्दाश्त होता, इसने इसमें 4 लगा के दे दिए, डायनामिक लेवल पर दे दिए, चलते बाजार में दे दिए, और 4 डिफरेंट पीरियड्स के दे दिए। 5 मिनट पर है ना, तो ये 5 मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देगा। गलती से अगर आपने इसको 15 मिनट कर दिया तो कैलकुलेशन ही चेंज कर देगा सारी की सारी। फिर ये सारी की सारी जो 4 लाइनें हैं, ये 15 पीरियड के हिसाब से बननी शुरू हो जाएंगी। ये इतना डायनामिक है, ये इतना ज्यादा चलते बाजार के हिसाब से चलता है कि गलती से अगर आपने इसको एक बार लगा करके इसको समझना शुरू कर दिया तो कोई और इंडिकेटर आप जीवन में यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियोस बना बना करके चैनल पे डाले हैं, पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशल क्लास चल रही है, तो इसलिए इसका दोबारा जिक्र हुआ है। ये इतना डायनामिक है कि ये डायनामिक लेवल के ऊपर चलते बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। कभी आप इसको, और आप इसको वीडियो के बाद तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ही, आप इसको हर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लोर कीजिए, इंट्राडे कीजिए, स्विंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है करिए, और उसके बाद कमेंट लिख के बताइए कि आपके काम की चीज़ ये है या नहीं है। चलिए आप, मैं अब आपको इसकी ट्रेड करने का तरीका बता देता हूँ। जब आपका रेजिस्टेंस कटता है, आप यहाँ पर लॉन्ग करते हैं, नीचे आपका स्टॉप लॉस सीधा सीधा स्टॉप लॉस होता है, जो नीचे सपोर्ट। जब आपका रेजिस्टेंस कटेगा ना, रेजिस्टेंस कटेगा तो मतलब है बाजार ऊपर जाएगा, तो जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस होगी आपकी हरी वाली लाइन, ये आराम 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 से चलता जाएगा, और जब आपकी हरी लाइन कट जाए तो मतलब आपका लॉन्ग का ट्रेड बंद, यहाँ से आप बाहर निकलो। अब एक और आपको चीज़ बताई, लाल रंग क्या होता है, हरा रंग क्या होता है, हरा रंग होता है सपोर्ट। सपोर्ट कटा मतलब बाजार नीचे जाएगा, जब सपोर्ट टूटा तो बाजार नीचे जाएगा। गया, बिल्कुल गया जी। आप यहाँ पर बनाओगे एक शॉर्ट का ट्रेड, इस जगह पर बनाओगे आप एक शॉर्ट का ट्रेड, क्योंकि ये सपोर्ट कट गया, और आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन। पहली लाइन आराम 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 से चलती जाएगी, और जब ये कट जाएगी तो आप अपना शॉर्ट का ट्रेड बंद करके यहाँ बाहर निकल जाना। समझ आया? आई होप आपको बात समझ आई होगी। फिर बोलता हूँ, लाल लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कटती है तो बाजार ऊपर जाता है, सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे आता है। जब ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस होगा आपका सपोर्ट, और जब सपोर्ट कटेगा तो स्टॉप लॉस होगा आपका रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं। क्या ये सारी जिंदगी हमेशा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। स्टॉप लॉस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे।
छोटे होंगे पर लगेंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया, ये लॉन्ग का ट्रेड बनाया, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस चला 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 चला, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, आप यहाँ पर बाहर निकल गए, खेल खत्म। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जब आपका ये रेजिस्टेंस कटा, याद रखिए जब आपका ये रेजिस्टेंस कटा तो आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, आप डेफिनेटली यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं, पर आपको पता है कि अगला रेजिस्टेंस ये रहा, रुकावट, पहली रुकावट निकल गई, पहला हर्डल निकल गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी रुकावट पर ही प्राइस को रोक दिया गया और वहीं से पटक दिया गया। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, आप उतने इस पे कमांड हासिल करेंगे। आपको पता चल जाएगा चलते बाजार में कि रेजिस्टेंस कटा है और अगली रेजिस्टेंस पे प्राइस को रोका गया है ना, आप यहीं पर ही अपने लॉन्ग के ट्रेड को क्लोज कर देंगे, एक शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे और इसको टेल कर लेंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। आज फिलहाल पहले ब्रेकआउट पर बात हो रही है और फिर मैंने आपको एक हल्का सा एक अंदाजा दे दिया, एक इशारा दे दिया कि ये कितना डायनामिक है, कि आपको दो धारी तलवार का काम करता है। ये आपको ब्रेकआउट भी दिखाता है यहाँ पर और ऊपर से कॉन्ट्रा भी दिखा देता है। आई बात समझ में? यहाँ पर आप, यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं आप, यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, सपोर्ट कट गया, माफ कीजिए रेजिस्टेंस कट गया, चल ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाने लगे तो अगले ही रेजिस्टेंस पर रुकावट आ गई, वहीं रोक दिया गया आपको, 1 2 3 4 5, और जब ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी जब ये, तो आपको कुछ हद तक कंफर्मेशन आ गई भाई कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ऊपर नहीं कट रहा प्राइस, ऊपर नहीं जा रहा, तो बेहतर है कि शॉर्ट कर दो, नीचे निकल जाओ और ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। अब आगे चलते हैं। हो सकता है ना कि निफ्टी आज निफ्टी चार्ट के हिसाब से चल गया, तो मैंने भी कुछ मैनिपुलेटिव तरीके से ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी जो लगे यार ये तो भाई बहुत धमाकेदार चीज़ है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लो यार, ये आपके सामने, और आपको बहुत बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस थॉट पे मिलेगी ना, यू वुड बी अमेज्ड के यार कि बताओ कि चलते बाजार में क्या चीज़ें काम करती हैं। ये देखिए, ये आज सुबह का बाजार है, एक काम करते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं बात बता पाऊँ। एंड इट इज़ अ गेम चेंजर। और मैं भी आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रिफ्रेश हो जाए, मैं फटाफट 1 मिनट लगा करके अपनी बात भी बोल देता हूँ बीच में, फटाफट क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज बैंक निफ्टी, हम इस पर 2 मिनट में बात करेंगे। पहले मैं एक बार सांस भी ले लूँ और अपने थॉट्स भी आपके साथ में 1 मिनट बता दूँ। जितने कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली भी काम करेंगे, कोलैबोरेशन में भी काम करेंगे। ये आपके ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप कौन सा कॉम्बो किसके साथ यूज़ करते हैं। स्पून फीडिंग का काम नहीं है, यहाँ पर पैसे बनाने का काम है। पैसे बनाने के काम में आपको इतना वर्सेटाइल, इतना कॉस्मोपॉलिटन होना पड़ेगा, आप रिजिड नहीं रह सकते, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए, आपको बाजार के साथ चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि बाजार क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 11 तारीख, ये देखिए, 1 मिनट के लिए अगर हम ड्राइंग टूल ले लेंगे, उसके बाद आज सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पर बात करूंगा, प्रेजेंटेशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सामने से फीडबैक आ रहा है कि मुझे वीडियोस छोटे, कंसाइज और क्रिस्प रखने हैं, बड़ी वीडियो से आप लोग बोर होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट तेज तेज बोल करके 15-20 मिनट में वीडियो को वाइंड अप करूँ और बात को खत्म कर दूँ। ये देखिए, रेजिस्टेंस कट गया, आप यहाँ पर बनाएंगे लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और शायद ऊपर भी कोई चौथा रेजिस्टेंस नहीं है, तीसरा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कट गया, आपने लॉन्ग कर दिया, आपका स्टॉप लॉस होगा ये आराम से आराम से आराम से आराम से ये चलता चला गया, ये पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर कर लिया और यहाँ पर आप एग्जिट कर गए। ये आपने किया लॉन्ग और ये आपने बनाया यहाँ पर एक एग्जिट कर दिया। ये आपका लॉन्ग था, ये आपका ट्रेड क्लोज था। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये लॉन्ग कर रहे हैं आप, यहाँ पे इस जगह पे ये लॉन्ग है और ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप अपने ट्रेड से बाहर निकल गए, छुट्टी, बात खत्म, बढ़िया रहा। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा और ये तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर आ गए। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आपका सपोर्ट कटा, ये सपोर्ट कटा, बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट कटने के बाद क्या होता है, बाजार नीचे जाता है। ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा और ये चौथा सपोर्ट। प्राइस यहाँ से भी चला, यहाँ से भी चला, यहाँ से भी चला, पर यहाँ रुक गया, ये वाला सपोर्ट नहीं कटा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे शॉर्ट। मैं ये नहीं कहता कि आप इस जगह पर निकल पाओगे, पर जब बाजार वापस जा करके, आप याद रखिए जैसा बताने की कोशिश की है कि ये आपका सपोर्ट कटा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसके ऊपर जहाँ क्लोज दे दे आप निकल जाएंगे। यहाँ क्लोज आ गया, ये आपका शॉर्ट था और ये आपका ट्रेड क्लोज था। इस जगह पे स्क्रीन को साफ करके फिर बता देता हूँ, ये आपका एक शॉर्ट का ट्रेड था और ये आपका एग्जिट था। लास्ट के 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, ट्रेड के नाम पर आज आपको ये एक लॉन्ग का ट्रेड और ये एक शॉर्ट का ट्रेड मिला है। इस पर हम ये बात समझ पाए, इस पर 2-3 चीज़ें समझने की और हैं, वो प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा, टाइम फ्रेम्स हैं, ये बहुत 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 डायनामिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसका आप ख्याल रखें।
जितना टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे उतनी इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब एक और काम करते हैं, चलते बाजार में कुछ देखते हैं, चलते बाजार में इस समय कुछ हो रहा है क्या, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, कहीं पर कहीं कुछ मूवमेंट हो। बिटकॉइन देख लेते हैं, आइए 2 मिनट बिटकॉइन पर बात कर ले रहे हैं। ये देखिए बिटकॉइन चलता बाजार, बिटकॉइन है आपके सामने, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बिटकॉइन। अब यहीं पर ही देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, आप ये देखिए, कहीं से आप इसको देख लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस कटता है, यहाँ पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड करेंगे और ये लॉन्ग का ट्रेड आपका ये चल रहा है। इट इज़ दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इतना ब्यूटीफुल है। बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट लगा करके 15 मिनट देख लीजिए, 15 मिनट पर कैसे काम करता है। अगेन यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपका कटा रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपने किया लॉन्ग, ये आपका स्टॉप लॉस और ट्रेड आपका ऊपर। फेयर, आई होप आपको बात समझ आती है। यहाँ पे बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको ट्रेड करने के लिए अभी इनिशियली, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, चलिए आपको एक किसी तीसरे चार्ट पर भी लेकर के चलता हूँ, जो इस समय चलते हुए बाजार में आपको मैं कहीं कुछ दिखा दूँ। कई मेरे भाई बहन क्रूड में बहुत ट्रेड करते हैं, आइए क्रूड देखिए, क्रूड को चेक कीजिए, ये लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये लीजिए 5 मिनट क्रूड देख लीजिए, ऑलवेज रिमेन रेडी टू गेट सरप्राइज। ये लीजिए, स्टॉप लॉस भी देगा आपको, नहीं बता दूं आपको मैं। ये देखिए किस प्रकार काम करेगा, ये देखिए, ये आपका सपोर्ट कट गया, ये सपोर्ट कटा, आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, ऊपर आप अपना एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये लीजिए, ये आपने क्रूड का मूव कैप्चर कर लिया। आप कहते हैं नहीं यार, आप इसको नहीं पकड़ पाए, ये सपोर्ट कटा, आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, ये लाइन आपका स्टॉप लॉस है, अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं है और ये ट्रेड चल रहा है। ये क्रूड चलता बाजार है सर 5 मिनट, ये प्रेजेंटेशन जो बन रही है इस समय, ये चलते बाजार पर मैंने आपको दिखा दिया। ये लीजिए, ये मूव कैप्चर है, देख लीजिए सर कितने पॉइंट्स का मूव है। जो क्रूड में काम करते हैं उन्हें पता होता है। ये 5930 5840, 100 पॉइंट्स का मूव है सर। दिस इज 100 पॉइंट्स प्लस मूव क्रूड। टाइम फ्रेम बढ़ा करके देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। हो सकता है ना सर कि जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मेरा थॉट बायस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर। ये लीजिए और लीजिए, स्टॉप लॉस, बहुत बड़े बड़े मूव्स आप कैप्चर कर पाएंगे लिटरली। अब आपको दिखाता हूँ आप कहाँ पर फंसेंगे, ये देखिए फंसाएगा भी आपको। यहाँ पर आपको लॉन्ग का ट्रेड मिल गया, ये लॉन्ग का ट्रेड मिला आपको, दिस इज अ लॉन्ग का ट्रेड, स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे और ये देखिए यहाँ पर लॉन्ग करके, अगर ये पूरी कैंडल का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बेहतर बेहतर है, ये फिर बता रहा हूँ आपको, बेहतर है। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाइए, दिखाता हूँ आपको कैसे। एक और तरीका आपको सिखाता हूँ, बहुत काम आएगा। आपने 15 मिनट पर यहाँ पर लॉन्ग करा ना, 5 मिनट पर एग्जिट कर जाइए। ये आपने यहाँ पर लॉन्ग करा ना, तो जैसे ही ये आपने यहाँ पर इस जगह पर लॉन्ग करा है, तो जैसे ही 5 मिनट के ऊपर स्टॉप लॉस हिट होना, यहाँ पर हो जाइए, यहाँ पर निकल जाइए। नहीं तो क्या होगा, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करते रहेंगे तो उस केस में आपका ये वाला लॉन्ग स्टॉप लॉस इतना लंबा नीचे निकल जाएगा, मत कीजिए। एक काम और दिखा देता हूँ आपको, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस का किंग कॉन्ग, स्टॉप लॉस का बाप, जो हमारी समझ के आती है, उससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं, वो है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल लगा लीजिए, हर प्रकार की मोहमाया से फ्री रहेंगे आप। यहाँ पर आप कहीं पर आपने ये लॉन्ग किया ना, ये आपका पहला स्टॉप लॉस, ये आपका दूसरा स्टॉप लॉस, वही आया ना, यहाँ पर आप ट्रेड से बाहर और बात खत्म। अब आपको जो शॉर्ट बनाना है, मेरे जैसा आदमी तो इसी जगह पर शॉर्ट बना देगा, नहीं बनाना तो यहाँ शॉर्ट बना दीजिए, कैप्चर कर लीजिए, स्टॉप लॉस आपका ये भी है और ऊपर फ्रैक्टल भी है। फ्रैक्टल से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, पहली एंकर्ड के लाइन से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ये अपने आप में, ये दोनों मिलाकर के अपने आप में इस दुनिया के ना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हैं। और मैं आपको अपनी तरफ से 100% कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, 100% कन्विक्शन के साथ, ये वाला सेटअप आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एंकर्ड एवरेज और फ्रैक्टल एलिगेटर या फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखा हो पहले कभी, तो मुझे जरूर सामने से लिख करके बताना, मैं अपने शब्द भी वापस लूंगा और जिसने ये बना रखा होगा कि मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। एंकर्ड एवरेज, फ्रैक्टल्स, वीडियो यूट्यूब पर आज से पहले होना चाहिए, शेयर कर देना। ये कॉन्सेप्ट था एंकर्ड एवरेज, ब्रेकआउट्स, नीचे ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। ये मैंने बात अपनी कंप्लीट कर दी, मोटा मोटा मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट है, मैं और इलाबोरेट नहीं करूंगा। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताने हैं। पहले नंबर पर ये, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का फ़ायदा, हमारी अल्टरनेट डेज पर इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स होती हैं, जहां पर हम डिफरेंट थॉट्स, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑप्शन चेंज, ट्रेडिंग, दुनिया जहान की चीज़ें, मतलब आप सोच लीजिए, उनके ऊपर हम अपना थॉट डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। मेरे पास जो पता होता है वो बताता हूँ, सामने आप लोगों के जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके जो सवाल होते हैं
वो सवाल पूछते हैं, मेरे से जवाब लेते हैं, कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स हैं उनके सवाल जवाब सुन करके अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं। ये करने का भरपूर मौका आपको मिलेगा। लाभ कि जो स्टॉक मार्केट का काम आपने 3 साल में सीखना है ना, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके शायद 1.5-2 साल में सीख जाओगे यार। तो अगर आपको लगे कि आप अपने स्किल को सुपर फास्ट लेवल पर डेवलप करके फटाफट काम सीख करके बाजार में आना चाहते हो, तो चैनल मेंबर बनने के बारे में विचार करो। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ यार, जैसा भी लगाओ, कमेंट्स कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर देना। एंड टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।